भक्त को क्या चाहिए, कहीं पर भी गलत जगह निगाह पड़ जाए तो टकटकी लगा के ना देखे, अपनी निगाहों को घुमा ले, ठीक है, और अच्छी जगह निगाह गड़ा ले। अच्छा, जो मैं नहीं देखना चाहिए वो तुम बड़े ध्यान से देखते हैं दुनिया में, और जो देखना चाहिए, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए, वहां नेत्र बंद करके खड़े हो जाते हैं। देखा ना, कई बार लोग मंदिर जाते हैं आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई, ये आंखें संसार का दर्शन करने के लिए नहीं मिली हैं, ये आंखें परमात्मा का दर्शन करने के लिए मिली हैं। मैं कई बार कह देता हूं कि एक बार हम अपने कुछ शिष्यों के साथ वृंदावन गए, हरिद्वार से वृंदावन गए। बांके बिहारी के हमारे गोस्वामी जी ने हमको बिल्कुल आगे खड़ा कर दिया, वो है ना। तो बांके बिहारी जी उस दिन बाहर जगमोहर में आए हुए थे, तो बिहारी जी का दर्शन चल रहा है, हम अपरक दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, तुम्हारा दर्शन चल रहा है। अच्छा, हो हल्ला हुआ, भीड़ हुआ, तो ऐसे ऐसे साइड में लगा ना, तो हमारा मुख घूम गया, हम पूरे ऐसे घूम गए। तो बराबर में एक शिष्य खड़ा था, वो भी ऐसी ठोडी लगा करके खड़ा था। बांके बिहारी जी की जो देहरी है ना, वो नीचे वाली, वहां, तो उसने आंख बंद कर रखी है। मैंने ऐसे देखते देखते उसे हिलाया, मैंने, भैया तू हरिद्वार से वृंदावन काहे को आया, जरा ध्यान कर, बिहारी जी का दर्शन कर। यहां तू आंख बंद करके खड़ा है, इतना एफर्ट लगाकर, इतना पैसा खर्च करके, अब इतना समय लगाकर, अपने 10-10 काम छोड़कर कई किलोमीटर दूर हरिद्वार से वृंदावन क्यों आया? कि बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। यहीं आकर तो नेत्र बंद कर लिए, तो फायदा क्या हुआ? मंदिर में जाएंगे और आंख बंद कर लेंगे, या फिर महाराज मंदिर में जाएंगे, भगवान को देखेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे। देखा ना, हाथ जोड़ेंगे, आधी स्तुति बाहर, आधी स्तुति अंदर। क्या कहेंगे? त्वमेव माता, फिर पीछे मुड़ के देखेंगे, च पिता त्वमेव। कि भैया पीछे क्या देख रहे हो? कि पीछे मैं अपना जूता चप्पल देख रहा हूं, कोई जूता तो नहीं उठा करके भाग गया। तो मंदिर में भगवान को कह रहे त्वमेव माता, पार्वती जी को पीछे कह रहे च पिता त्वमेव, जूता को कह रहे तुम मेरे बाप हो। फिर आगे देखते हैं त्वमेव बंधु, फिर पीछे च सखा त्वमेव। ऐसे पूजा का फायदा नहीं। मेरे भाई, अगर कहीं किसी पाप पर हमारी दृष्टि पड़ जाए, तुम संसार नहीं बदल सकते, तुम संसार नहीं फेर सकते, हाँ अपनी दृष्टि तो घुमा सकते हो ना, अपनी दृष्टि फेर सकते हो। गलत जगह कहीं दृष्टि पड़ गई तो दृष्टि बदल लो। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्र देखो, भद्र सुनो, अच्छा देखो। कोई अगर तुमसे इधर उधर की चर्चा कर रहा हो फालतू की, तो मना कर दो, ओ भैया ये चर्चा हमारे से मत कर, करनी है तो ठाकुर जी की या कोई अच्छी बात कर, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आज पंडित जी ने उस गणिका को, जार पुरुष को देखा, उसके रूप सौंदर्य में हंस गए। जार पुरुष भोग करके चल दिया, गणिका अपने रास्ते चल दी, तो पंडित जी पीछे पीछे हो लिए गणिका के। काहे के कारण? दृष्टि दोष के कारण। गए क्या थे? अच्छा काम करने, हवन के लिए, संविधान लेने। अपना सारा पुण्य कर्मों का ही भस्मीभूत कर बैठे, सारा हवन कर दी पूर्णाहुति महाराज। जा करके उस गणिका का हाथ पकड़ लिया। गणिका बड़ी सुंदर होती है। अब गणिका का हाथ पकड़ लिया तो गणिका ने कहा कि अरे पंडित जी, क्या बात हुई ब्राह्मण देवता, कि हमें तू चाहिए, तुम्हें बहुत सुंदर लगी। कहा कि हम तो पैसे से आती हैं। तो कहा मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, तू हमारे घर चल। अब घर भी क्या महाराज, पूरा महल है, विशाल कोठी है पंडित जी की, बहुत पैसे वाले थे। गणिका को जब घर में लेकर के आए हैं तो महाराज पत्नी ने मना करा कि नहीं, ये कौन है, जब मैं हूं यहां पर तो ये कौन है? कहा कि गणिका ये भी रहेगी, कि अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। पत्नी ने कहा अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। कहा कि गेट आउट। पत्नी बाहर कर दिया, बच्चे बाहर कर दिए, माता पिता ने विरोध करा, माता पिता को भी घर से बाहर कर दिया। मेरे भाई, कहां तो भक्त अजामिल थे, कहां ये दुष्ट अजामिल बन गया। अब पंडित जी को बुलाना तो सबने बंद कर दिया। अब क्या बचा? खेत खलियान। अब सुबह खेत में चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। अब इतनी बड़ी कोठी, कई सौ कमरे, गणिका अकेली।
एक दिन गणिका ने कहा कि हे प्रभु, इतना बड़ा आपका महल है, हमारे घर में कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं आता आपके डर से, अब मैं अपना समय कैसे पास करूं, कैसे काटूं? कि बता क्या तरीका है? कि मेरी बहनें हैं। गणिका ने कहा और भी मेरी बहनें हैं, मेरी सहेलियां हैं, वो भी गणिकाएं हैं, आपको तो उनको भी बुला लूं कि वो सुंदर है तेरी तरह, कि मुझसे भी सुंदर है, बहुत सुंदर है। कहा कि ठीक है बुला ले। कहा कि कितनी बहन है? कहा कि 9। कहा कि 9 की 9 को बुला ले। अब देखो, एक गणिका पहले से थी, 9 और आ गई, अब कितनी हो गई? 9 और 1 10 गणिकाएं हो गई। ये इसके धन को लूट लूट करके खाने लगी। अब एक का खर्चा तो संभलना था, जब 10 का खर्चा हो गया तो भैया अब तो चोरी डकैती करने लगा। लंबा चौड़ा था ही अजामिल, और महाराज किसी को मार देवे, किसी को तलवार मार दे, किसी को गदा मार दे, और लूट करके सारा धन लिया है। मेरे भाई, कथा हुई नहीं है, कथा आज भी हो रही है। हमारी भागवत जी, हमारा महाभारत, हमारे रामायण, हमारे शिव महापुराण, ये प्रैक्टिकली ग्रंथ हैं, ये आज भी लाइव हैं, ये आज भी चल रहे हैं। कथा हुई नहीं है, कथा हो रही है, आज भी चल रही है। कथा को अपने जीवन से जोड़ो। इस ब्राह्मण का नाम क्या है? अजामिल। क्या नाम है? अजामिल। अजा कहते हैं संस्कृत में बकरी को, और अजा कहते हैं माया को। जो माया में मिल गया वो अजामिल है। यथा नाम तथा गुण। अच्छा, अब इसके पास 10 गणिकाएं हैं। ये गणिकाएं कौन है? मेरे भाई, कथा कौन सुना रहा है पहले जरा वो देख लो। श्री महामुनि सुखदेव जी महाराज। महामुनि सुखदेव परम अवधूत संत हैं। उनके मुख से ये चर्चा मरते हुए अजामिल को सुनाया जा रहा है। गणिकाओं की चर्चा सुनाना अच्छी बात है, बुरी है? जो मरने वाला है। अरे कोई साधारण गणिकाएं नहीं है, ये वैश्याएं नहीं है। कहा कि हमारी 10 इंद्रियां ही तो 10 गणिकाएं हैं। पंच कर्मेंद्री और पंच ज्ञानेंद्री, जिनको भगवान ने गीता में समझाया, ये भी हमारा भजन लूट लूट करके खा रही हैं। कहा कि कौन सा भजन? कहा कि भजन रूपी धन हमारे धन को लूट लूट करके खा रही है। भजन रूपी धन को या तो प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण हमको भजन करने नहीं देती, सदकर्म करने नहीं देती, और जो कर रखा है वो बुरे काम में हम उसको लगा देते हैं, छोड़ देते हैं अपने सदकर्म को। यह 10 इंद्रियां ही 10 गणिकाएं हैं। हम सब अजामिल हैं। अगर हम माया में मिल गए तो भैया ये अजामिल सुधरेगा कैसे? कहा कि सत्संग से। मेरे भाई, पूर्व काल में साधु संत एक जगह आश्रम बना करके नहीं रहते थे। साधु चलता भला। जैसे आज बहादुराबाद में कथा करी, सत्संग करा, तो फिर बीएचएल चले गए 5-10 दिन बाद। फिर साधु का टोला चला गया सराय, फिर चला गया सीतापुर, फिर चला गया ज्वालापुर, फिर चला गया कनकल, फिर चला गया हरिद्वार। तो ऐसे घूम घूम करके हरिनाम का प्रचार करते थे, एक जगह रुकते नहीं थे। तो इनके गांव में, कान्यकुब्ज नगर में कुछ साधुओं की मंडली आई और आकर के नवयुवकों से पूछा कि भैया आपके यहाँ एक बड़ा सा मकान किसका है? तो कहा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मकान तो अजामिल का है। कि वो कौन है? कहा पंडित जी है तो ब्राह्मण लेकिन दुष्ट है। कहा कि कौन सी कोठी है? कहा कि वो देखो। कहा कि हाँ, हमको एक ऐसा मकान चाहिए जिसका चौक बहुत बड़ा हो। जैसे देखो ये प्रांगण है ना, यहाँ आराम से कथा हो रही है, कि ऐसा चौक बड़ा हो और हम वहाँ पर आराम से रह सकें, भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए, कीर्तन संकीर्तन करें, कथा करें, सारे गाँव वाले आए और कथा सुने। महाराज गए, सारे साधु संत। अजामिल का द्वार खटखटाया। अरे पंडित जी, अरे अजामिल जी। अब ऊपर की अट्टालिका से दरवाजा, खिड़की खोली। एक गणिका ने, उन्होंने कहा अरे इतने सारे साधु संत। नीचे आई भागी भागी गणिका, द्वार खोला कि आइए ऋषिवर, कि ये अजामिल का घर यही है? कि हाँ यही है। हरिओम हरिओम कहते हुए सब सारे बाबा लोग अंदर चले गए। अरे भैया बहुत बढ़िया चौक है। बिटिया हम यहाँ धूना बना ले? कि बना लो बाबा जी। धूना बनाना शुरू। बेटा यहाँ यज्ञ कुंड बना ले, हवन कुंड? की बना लो बाबा जी। बेटा हम यहाँ पर लेट जाएं, हम यहाँ बैठ जाएं, कथा कीर्तन शुरू कर दें? कि कर लो बाबा जी। देखो गणिका ने क्या कहा?
कि इस दुनिया में दो चीज दुर्लभ हैं, बाकी सब कुछ सुलभ है। कि क्या? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा, हमारे जीवन में कोई संत आ जाए, कोई विद्वान आ जाए, कोई गुरु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, ये दुर्लभ है। संत समागम और हरि कथा, और वो हमको हरि की कथा सुनाते हैं। तुलसी दुर्लभ दो है, तुलसीदास जी कहते हैं ये दो चीज ही दुर्लभ है, बाकी दुनिया में सब सुलभ है। तो गणिका ने कहा कि हमारे घर का तो कोई पानी भी नहीं पीता, पाप की कमाई का पानी है गणिकाओं के हाथ का। और हमारे घर कोई साधु संत कभी आएगा नहीं, ब्राह्मण आएगा नहीं, ये संत खुद कृपा करने के लिए संत भगवान आ गए। अब मुझे भरोसा है कि ठाकुर जी ने भेजा है। अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत आ गए, कृपा होगी। अब महाराज उसने बुला लिया। अब संतों ने अंदर आकर के कीर्तन करना प्रारंभ किया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अड़ोसी पड़ोसियों ने सुना कि भैया कीर्तन हो रहा है, आज तो बहुत सुंदर कथा चल रही है। जो लोग इनके घर में झांकते नहीं थे वो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब आ गए। और भैया गणिका सुंदर तो होती है, नृत्य में भी बड़ी कुशल होती है। गणिकाएं आज तक जगत को रिझाने के लिए नाचती थी, सेठ साहूकारों को रिझाने के लिए, जगत को रिझाने के लिए। आज जगतपति को रिझाने के लिए नाच रही हैं। ठाकुर जी का ध्यान करके गणिकाएं नाच रही हैं, समस्त स्त्रियां नाच रही हैं, पुरुष नाच रहे हैं, दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए, झूमते हुए, मस्ती में सभी लोग गा रहे हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे। जय गोविंद राधे, जय गोविंद राधे, जय गोविंद राधे, जय गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे। सभी नृत्य कर रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, खूब आनंदित हो रहे हैं। अजामिल आया, वास्तविकता में आ गया। हाँ महाराज सारे अड़ोसी पड़ोसी खींच कर लिए कि अजामिल आ गया, भागो भागो, डर के मारे। हाँ मेरे भाई, अब बचे संत, गणिकाएं और अजामिल। गणिकाओं को अंदर बुलाया, अंदर आओ जरा सभी लोग। कि हाँ जी, कहा कि ये सब क्या हो रहा है, भजन कीर्तन, कैसे आए बाबा लोग अंदर? तो गणिकाएं कहती हैं कि सत्य कह रही हूं, हमने इनको नहीं बुलाया, ये स्वयं आए। अरे तो तुमने क्यों आने दिया? गणिकाएं कहती हैं प्रभु, जैसे हमने आपकी गृहस्थी खराब करी ना, आपकी पत्नी को घर से बाहर निकाला, बच्चे बाहर निकले, माता पिता को बुढ़ापे में घर से बाहर निकाला, कि हाँ आपका घर परिवार हमने बर्बाद कर दिया, कि हाँ आप हमारे पहले शिकार नहीं हैं।
इस रूप सौंदर्य के चक्कर में पता नहीं कितने हमने घर परिवार बर्बाद कर चुके हैं। तुम पहले नहीं हो, हमने इतने पाप करे कि मर के नरक जाएंगे। और संतों की चरणों की धूल घर में पड़ जाए, किसी विद्वान का सानिध्य मिल जाए तो मुक्ति मिल जाती है, स्वर्ग नहीं वैकुंठ मिल जाता है। तो महाराज संत खुद चल करके आ गए, तो हमने कहा कि अपना जीवन, अपना लोक और परलोक सुधार लेंगे, हम संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे। अब महाराज अजामिल के पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक गई। अजामिल ने कहा, लो भैया, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपने परलोक की चिंता नहीं कर रहा, ये गणिकाएं हैं, ये अपने परलोक की चिंताएं कर रही हैं। ब्रह्मत्व जाग गया। जो तलवार थी फेंक दी, चोरी का धन फेंक दिया, अपनी तुलसा की कंठी वापस उठाई, पहनी, शालिग्राम जी को माथे से लगाया, अपनी झोली माला उठाई और संतों की शरण में जाकर के बैठ गया। संत आनंद से इसको सत्संग कराने लगे। अब रात्रि का समय, रात्रि के समय संतों के लिए इसने व्यवस्था करी। अच्छा 10 गणिकाएं थी, तो बच्चे कितने थे? फौज थी पूरी, 20-25 बच्चे थे इसके। अब उसने अपने बेटे बेटियों को बुलाना शुरू करा। अरे बेटे रिंकी, अरे चिंकी टिंकी पिंकी, अरे गुड़िया बुढ़िया, अरे सोनू मोनू टोनू नोनू, अरे रोनू डबलू बब्बू गुड्डू, आओ बेटा, बाबा जी के लिए जग भर के रख दो पानी का एक, हाँ, बाबा जी के लिए गद्दा बिछा दो, चादर लगा दो, चादर लगाओ, तकिया लाओ। अब ऐसे ऐसे नाम ही बुला रहा है बच्चों को। तो संत ने कहा, अरे बेटा ये क्या नाम रख रखे हैं बच्चों के, रिंकी पिंकी चिंकी, टोनू मोनू सोनू? हाँ, कहा कि प्रभु क्षमा करना, हमारे घर पाप की कमाई है ना, तो कोई पंडित जी नामकरण संस्कार कराने नहीं आते, दक्षिणा नहीं लेते कि तुम्हारे घर में पाप की कमाई है, तो इसलिए नामकरण संस्कार होता नहीं, तो जो सो मन में नाम आता है वही रख देते हैं। मेरे भाई इसकी तो मजबूरी थी। देखो कथा हुई नहीं है, कथा हो रही है। कथा सुनो और सूत्र चुनो, कथा को जीवन में अपनाओ। तुम कथा में बैठे हो ये तो बात है ही, कथा भी तुम्हारे में बैठ जाए ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे भाई कथा यहां पर सूत्रपात कर रही है कि भगवान के नाम पर बच्चों का नाम रखना चाहिए। एक बात कहूं, आज फैशन हिंदू को खा गया, आज हिंदू को फैशन खा गया हमारा। अच्छा एक बात बताओ, किसी सरदार भाई को तुमने कभी पगड़ी पहनते हुए शर्म करते हुए देखा? कि सरदार कह रहा हो जी बड़ी शर्म आ रही, मैं पगड़ी कैसे पहनूं? पहननी चाहिए। कड़ा पहनते हुए देखा कि शर्म आ रही हो? दाढ़ी रखते हुए शर्म आ रही हो? कभी नहीं। अच्छा किसी मुस्लिम भाई को देखा कि गोल टोपी लगाते हुए शर्म आ रही हो, ऊंचा पजामा पहनते हुए शर्म आ रही हो, नमाज पढ़ने के लिए जाते हुए शर्म आ रही हो? कभी नहीं देखा किसी को। छोटे से लेके बड़ा बच्चा तक जुम्मे में शुक्रवार को गोल टोपी लगाकर चल लेगा, नमाज पढ़ने के लिए सब इकट्ठे हो जाएंगे, कभी शर्म नहीं करेंगे। अच्छा तुमने कभी देखा कोई ईसाई भाई है और वो क्रॉस पहनने में शर्म करता हो, या ऐसे क्रॉस जो बनाते हैं प्रेयर ब्रेयर उसमें शर्म करता हो? करता है शर्म? नहीं। किसी को अपने धर्म का पालन करने में शर्म नहीं आ रही, केवल हिंदू को शर्म आ रही है। हिंदू को फैशन खा गया। आज हिंदू को तिलक लगाने में शर्म आती है। कितने हिंदू ऐसे जिनके मस्तक शून्य रहते हैं। अरे बहुत बड़ा तिलक नहीं, छोटी सी केसर चंदन की बिंदी लगा लो, लोली की बिंदी लगा लो, हनुमान जी का सिंदूर लगा लो, मस्तक शून्य हिंदू। अब मैं जो कहूंगा ना वो शास्त्र कह रहे धिक्कार है उस पर, जिसका माथा सूना है। स्त्रियां भी बिंदी लगाती हैं, पुरुष पूजा पाठ हुई, तिलक लगाया, सत्यनारायण भगवान की पूजा पूरी हुई, उसको पूछ दिया। आज हिंदू के मस्तक पर तिलक नहीं, आज हिंदू के सिर पर चुटिया शिखा नहीं, आज हिंदू के कंधे पर जनेऊ नहीं, आज हिंदू के हाथ में रक्षा नहीं। तो फिर तो नाम का हिंदू बचा ना। हर चीज में हमको शर्म आ रही है। धोती पहनने में शर्म,
हाँ, कुर्ता पहनने में शर्म, बाकी किसी को शर्म नहीं है। ऊंचा पजामा पहनने में उनको शर्म नहीं आ रही है, ना आनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जरा खुद को कंपेयर तो करो। तिलक नहीं, रक्षा नहीं, चुटिया नहीं, तो नाम का हिंदू बचा। अच्छा, तो नाम का भी हिंदू नहीं बचा, नाम रख लिया उसने सोनू मोनू रिंकी पिंकी। मेरे भाई, विष्णु सहस्त्र नाम होता है, विष्णु भगवान के 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्त्र माने 1000 नाम। गोपाल सहस्त्र नाम कितने हजार हो गए? 2000। शिव सहस्त्र नाम, शंकर जी के 1000 नाम है, कितने नाम हो गए? 3000। सूर्य सहस्त्र नाम कितने हो गए? बोलो ना, 4000। गणपति सहस्त्र नाम कितने हो गए? 5000। अभी और भी बहुत सारे सहस्त्र नाम है। उन 5000 नामों में से नाम पसंद नहीं आया, उसने अपने बच्चे का नाम रख दिया सोनू, टोनू, नोनू, डब्बू, बबलू, गुड्डू, टिंकू, पिंकू, चिंकू। शर्म से डूब जाना चाहिए ऐसे हिंदुओं को। दुर्गा सहस्त्र नाम, दुर्गा माता के 1000 नाम है। लक्ष्मी सहस्त्र नाम कितने हो गए? सरस्वती सहस्त्र नाम कितने हो गए? ऐसे ऐसे हजारों देवियां हैं, तो 3000 नामों में से उसे कोई नाम पसंद नहीं आया, उसने बच्ची का नाम रख दिया टिंकी, पिंकी, रिंकी, चिंकी, बबली। देखो भैया, तुम्हारे में से किसी का नाम हो तो मुझे क्षमा करना, अभी तो मुझे और भी दिन कथा करने आनी है और फिर भंडारे में हलवा पूड़ी भी खानी है। हा? देखो, अपनी व्यासपीठ का नियम अलग चलता है भाई। हम कोई ऐसे प्रोफेशनली कथावाचक नहीं है कि जो जो हुआ है वही सुनाएंगे। कृष्ण ने जो कहा है, कृष्ण ने जो लीला करी है, कृष्ण के जो चरित्र हैं, वो तो आपको सुनाना ही है। लेकिन आज हिंदू धर्म में, सनातन में क्या कुरीतियां आ गई हैं, उन पर कुठाराघात करना भी व्यासपीठ की जिम्मेदारी है। आजकल लोग व्यासपीठ पर बैठ करके वो नहीं बताते कि इस समय तुम्हें क्या करना, कृष्ण ने क्या किया वो तो है ही, इस समय क्या हो रहा है। बस के मीठे मीठे भजन गाए, नचाए, झुमाए और चलो भैया तुम अपने घर, हम अपने घर। मेरे भाई, अगर तुम आज कृष्ण जन्म सुनने के लिए आए हो और कुछ दक्षिणा उधर चढ़ाओगे, इधर चढ़ाओगे, मत चढ़ाना। मैं तो ऐसा कथावाचक हूं जो मुख से, माइक से बोल करके कथा की दक्षिणा मांग लेता हूं। वैसे मैं कोई कथा की दक्षिणा ऐसी तय नहीं करता, लेकिन मुझे आज तुम सबसे दक्षिणा चाहिए। तुम वहां कुछ मत चढ़ाना, मुझे 1 रुपया मत देना। मैं आपसे दक्षिणा में ये चाहता हूं कि अगर तुम्हारे यहाँ किसी बच्चे का नाम है सोनू मोनू टिंकी रिंकी चिंकी हो, आज जाते ही बदल देना, भगवान के नाम पर उसका नाम रख देना। मुझे यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई, अंग्रेजी नाम लिखने लगे। एक ने अपनी बेटी का नाम रख दिया एंजल। एंजल माने परी। अब महाराज वो गुड़िया नाम रख दिया, अब वो गुड़िया कभी बुढ़िया भी होगी? अच्छा, छोटी बच्ची है, गुड़िया जैसे लग रही है, समझ में आ रहा है। अब वो जब बुढ़िया हो जाएगी, अब वो 90 साल की हो गई, उसके मुख में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, सारे चेहरे पर उसकी झुर्रियां पड़ गई, पेट कमर उसकी मुड़ गई, डंडी लेकर ढक ढक करती हुई चल रही है, 90 साल की बुढ़िया माता। अब उसे कोई कहते एंजल। अब बताओ कौन से एंगल से एंजल लग रही है? अंग्रेजी नाम रखने लगे। अच्छा, तुमने कभी सुना कि किसी मुसलमान ने अपने बेटे का नाम अमर प्रकाश रखा हो? सुना कभी? अमरजीत रखा हो? नहीं सुना होगा। वो जैसे उनके यहाँ जो नाम होते हैं वो सब रखते हैं, वो शरीफ, ये वो सब, मोहम्मद आदि जो भी नाम होते हैं वो रखते हैं, रखना चाहिए। अच्छा, किसी सरदार भाई को देखा कि उसने कुछ और नाम रखा? नहीं, वो गुरमीत कौर, ये फलाना सिंह, ऐसा ही रखेंगे। ईसाई अपने बेटे का नाम ईसाइयत पे रखेगा, हिंदू अपने बेटे का नाम सोनू मोनू रख देगा। तो मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं करना। कथा सुनने के लिए नहीं है, कथा समझने के लिए। कथा सुनो और सूत्र चुनो। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। कथा कह रही है कि अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखो। एक बात कहूं, देखो समझना, तुम भगवान का नाम इस माला पर हाथ रख के लो, सीताराम सीताराम, राघव माधव गोविंद मुकुंद,
या भगवान का नाम अपने नाती पोते के सिर पर हाथ रख के लो। और बेटा राघव तुम कैसे हो, अरे माधव उठ जाओ, और केशव सो जाओ, तो फल वही है। भाय कुभाय अनक आलसाहू, भाय कुभाय अनक आलसाहू, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अब भगवान का नाम चाहे कैसे भी लो, नाती पोते के सिर पर चाहे माला पर हाथ रख के लो, फल वही है। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, भाव से लो या कुभाव से लो। तो जितनी बार अपने बच्चे का नाम, पोते का नाम, नाती का नाम, बेटी का नाम लोगे, उतनी बार भगवान का नाम मुख से निकलेगा। तो भैया बच्चों का नाम चेंज करना। तो संत ने कहा ये सब क्या नाम रख रखे हैं उठपटांग, कि महाराज कोई पंडित आता नहीं, नामकरण कराता नहीं, आप ही बताओ क्या रखें। मेरी एक गणिका गर्भवती है और इसको प्रसव होने वाला है, तो संत ने ज्योतिष का गणित लगाया और फिर कहा कि इसको पुत्र होगा इतने दिन बाद, और उस पुत्र का नाम तो नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। क्या रख देना? नारायण रख देना। अब महाराज समय बीता, वही दिन वही समय आ गया, पुत्र हुआ, बेटे का नाम नारायण रख दिया। एक बात कहूं, घर में जितने भी बच्चे होते हैं ना, तो उन सबके प्रति हमारे मन में बड़ा प्रेम होता है, लेकिन जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उससे जरा ज्यादा लगाव हो जाता है। तो बच्चों की तो फौज है इसके घर में, छोटे वाले बेटे से बड़ा इसका लगाव है। कहता है अरे नारायण सो जाओ, अरे नारायण उठ जाओ, अरे नारायण नहा लो, अरे नारायण भोजन कर लो, अरे नारायण बाजार घूमने चलो। तो बार बार क्या कहने लगा? नारायण 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 नारायण, बार बार नारायण शब्द का उच्चारण करने लगा। अब इसका बच्चा 1-1.5 साल का था, खेल रहा था, इसकी अंतिम घड़ी आ गई। यम के दूत इसको लेने के लिए आए। ऊर्ध्व केशौ काक कृष्णौ वक्रतुंडौ नखायुधौ, भयंकर काले काले मोटे मोटे नग्न यम के दूत इसके सामने आकर उपस्थित हो गए। थर थर कांपने लगा। यम पाश बनाया, यम की रस्सी इसके शरीर में फेंकी, इसकी आत्मा को पकड़ा और बाहर खींचने लगे। बराबर में इसका बेटा नारायण खेल रहा है, उसे पता नहीं है पिताजी मर रहे हैं, यम के दूत आ चुके हैं, वो तो देख नहीं पा रहा है। इसने कहा दूरे क्रीणन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम, नारायण रक्षमाम, हे नारायण मेरी रक्षा करो। सक्रीन मनः कृष्ण पदारविंदयो, जिसने एक बार भी सच्चे हृदय से कृष्ण कह दिया, नारायण कह दिया, शिव कह दिया, सारे प्रायश्चित हो गए, परमात्मा उस पर रीझ गए सच्चे हृदय से। अब मृत्यु का समय आए ना, सच्चे हृदय से निकला नारायण क्षमा। इस नारायण ने तो सुनी नहीं, उस नारायण ने सुन ली। अपने 2 दूध भेजे, नंद और सुनंद, और जाकर के गए जाओ बचा के लाओ, हमारा भक्त हमारे नाम को पुकार रहा है। अब देखो काले काले यम के दूत खड़े थे, इधर चमकीले चमकीले विष्णु दूत आ गए। यमदूतों ने कहा भैया इतने सुंदर 4 भुजाओं वाले गोरे चिट्टे चमकते हुए चमकीले चमकीले तुम कौन हो? ताकि हमको कौन नहीं जानता, हम हैं विष्णु भगवान के दूत। अब विष्णु भगवान ने पूछा, विष्णु भगवान के दूतों ने पूछा ऐसे काले काले मोटे मोटे तुम कौन हो? ताकि हमको कौन नहीं जानता, हम हैं यम के दूत। यमदूतों ने पूछा कि तुम क्यों आए हो? कि हम इसको बचाने के लिए आए हैं। विष्णु दूतों ने पूछा तुम क्यों आए हो? यमदूतों ने कहा हम इसको ले जाने के लिए आए, नरक की भट्टी में ले जाकर के डालेंगे। विष्णु दूतों ने कहा तुम इसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने हमारे स्वामी नारायण का नाम पुकारा है अंत समय में। यमदूतों ने हंसते हुए कहा कि हम तो सोचते थे भैया विष्णु दूत बड़े पार्षद लोग, बड़े विद्वान होते होंगे, अरे तुम तो 1 नंबर के मूर्ख निकले। कि क्यों? अरे इसने तुम्हारे स्वामी नारायण को, भगवान को नहीं पुकारा, इसने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा है। देखो ये बच्चा खेल रहा है इसका। अब ये बात सुनना है अजामिल, दोनों का संवाद सुनना है, यमदूतों विष्णु दूतों का, कि तुमने बेटे को पुकार रहा है। तो विष्णु दूतों ने कहा कि भैया हम मूर्ख नहीं है, मूर्ख तुम हो। कि क्यों? अरे इसके नाम, इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी 1-1.5 साल से पड़ा है, और हमारे स्वामी का नाम नारायण। जब दुनिया नहीं थी
तब भी नारायण थे, जब दुनिया है तो भी नारायण है, और जब दुनिया नहीं रहेगी तब भी नारायण रहेंगे। त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, श्री कृष्ण श्री नारायण परम सत्य है। अच्छा, पहले हुई बात, फिर हुई मुक्कालात। यम के दूत बड़े बलिष्ठ थे, लेकिन विष्णु दूतों के आगे ठहर ना पाए। विष्णु दूतों ने छठी का दूध ध्यान करवा दिया महाराज। इतना मारा, किसी की नक्सी छूट गई, किसी की आंख फूट गई, भागे भागे यमराज के पास गए, हाय 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 बचाओ बचाओ बचाओ। देखो, जब कहते हैं सिपाही पिटता है ना, तो सीधा थानेदार के पास जाता है। महाराज उस मोहल्ले में बच्चों ने पकड़ के मुझे बहुत मारा, लड़कों ने, फटाफट फौज भेजो। तो यमदूतों का मालिक कौन है, स्वामी कौन है, यमराज। यमराज के पास गए। यमराज ने कहा, अरे भैया, ये कौन सा ऐसा दुष्ट पापी आ गया जिसने यमदूतों को पीट दिया। एक एक यमदूत बहुत सारे पापियों पर शासन कर लेते हैं, पापात्माओं पर, 100 200 सैकड़ों हजारों। तो कहा कि कौन है? अरे महाराज, बस क्या बता मैं, आपने कान्यकुब्ज नगर में भेजा था उस अजामिल को पकड़ने के लिए कि हाँ। अरे वहां उसका बेटा खेल रहा था, उसका नाम था नारायण। अब नारायण नाम जो सुना, तुरंत यमराज ने कहा कि चुप हो जाओ, चुप नहीं बोलना। अब देखो, उसको तो सब बात बतानी है कि मुझे कैसे मारा, कब मारा, क्यों मारा। यम के दूत बताने, महाराज ऐसे ऐसे मारा, हाथ तोड़ दिया। वहां नारायण के दूत आ गए। हमने कहा कि तुम्हारे स्वामी नारायण को नहीं पुकारा, इसने अपने बेटे नारायण को पुकारा। इस तरह की बात होने लगी। अब बार बार नारायण 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 शब्द कहने लगे। यमराज अपने सिंहासन से कूद करके भागे और जा करके अपने दूतों का, यमदूतों का मुख बंद कर दिया। कहा कि खबरदार, ये परम मंगलमय भगवान नारायण का नाम यहाँ अमंगल अपवित्र जगह नरक में नहीं लेना। तुमने जितनी बार भगवान का नाम लिया ना, नारायण नारायण का, जिसके पाप के कान में पड़ा ना, सब मुक्त हो गए, सब स्वर्ग जा रहे हैं। हाँ, उधर ब्रह्मा जी का, इंद्र का फोन आ रहा है, भैया ये क्या कर रहे हो, इतनी तो जगह भी नहीं है यहाँ, सबको मुक्त करके भेजे जा रहे हो। कहा कि महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दुआई। ये बताओ कि किसको पकड़ने जाया करें, किसको पकड़ने ना जाया करें। तो गरुड़ पुराण के अंदर यमराज अपने यमदूतों को कह रहे हैं कि सुनो, जो कोई भगवान का भजन करता हो, भगवान का नाम जप करता हो, उसको पास भूल के भी मत जाना, क्योंकि उसका संबंध तुम्हारे बॉस के बॉस से है। यमदूतों को यमराज कह रहे हैं, तुम्हारा स्वामी मैं, तुम्हारा बॉस मैं, और मेरे मालिक परमात्मा। वो डायरेक्ट संबंध रखता है, तो कभी भूल के मत जाना। और जो भगवान का कभी नाम जप ना करता हो, जिसका मस्तक कभी भगवान के लिए ना झुकता हो, जो भगवान की चर्चा ना करता हो, भगवान का ध्यान ना करता हो, जो नरक के मार्ग में तृष्णा रखता हो, ऐसे पापियों को यहां बार बार लाना, बार बार लाना, बार बार लाना। मेरे भाई, अगर एसएसपी साहब से तुम्हारी जान पहचान है तो हवलदार तुम्हें कुछ कह सकता है ना, क्योंकि उसके बॉस के बॉस के बॉस के बॉस को आप जानते हो। अगर मुख्यमंत्री से आपकी जान पहचान है तो कोई विधायक आपको कैसे क्या कुछ कह देगा, कोई पार्षद आपको क्या कह देगा कि क्यों, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से आपकी जान पहचान है। तो अगर आपकी भगवान नारायण से जान पहचान है, आप उनके नाम को जपने वाले हैं ना, तो यमराज और यम के दूत स्वप्न में भी कभी दर्शन नहीं देते। यही श्लोक का अर्थ था जो पहले अभी आपको सुनाया था। एक बार भी सच्चे हृदय से यदि श्री कृष्ण कह दिया। अच्छा, इधर ये सारे दृश्य सुनना था। नंद सुनंद ने इसका यमपाश खोल दिया, यमराज की रस्सी खोली, इसकी आत्मा को पुनः इसके शरीर में प्रविष्ट करा दिया। विमान में बैठ करके वापस जाने लगे। अब शरीर में जब वापस आया तो इसकी चेतना लौटी, तो कहता है हाय हाय हाय, मैं कितना अभागा हूं। अजामिल कहता है मैं कितना अभागा हूं, हे भगवान, मेरे परमात्मा कितने करुणालय हैं। अरे मैंने तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया था, वास्तविकता में तो अपने दूतों को भेज दिया। अगर आज मैंने भगवान नारायण को ही बुलाया होता तो भगवान नारायण स्वयं आते, अपने दूतों को ना भेजते। मेरे भाई, तत्पश्चात अपने सर्वस्व का त्याग करके ये अजामिल हरिद्वार आया है, और हरिद्वार में आकर के इसने खूब भगवान नाम संकीर्तन किया। और अब की बार जब अपने शरीर को छोड़ा है ना, तो यम के दूत लेने के लिए नहीं आए, इसको यही दोनों पार्षद लेने के लिए आए हैं, नंद और सुनंद। और महाराज वैकुंठ विमान में बैठ करके वैकुंठ को चला गया। काहे के कारण?
भगवान के नाम के आभास के कारण। अजामिल का जो चरित्र है ना, ये नाम की महिमा नहीं है, ये नामाभास की महिमा है। नाम के आभास से किसी को पुकारा तो नारायण आ गए, नारायण को पुकारता तो जाने क्या हो जाता। हाँ, परम पद इसको मिल गया है। धोखे से भगवान का नाम लेने का ये फल है, अनजाने में। तो सच्चे हृदय से जो नाम ले, भगवान का भजन करे, उसका तो कहना ही क्या। इसलिए कथा सुनो और सूत्र चुनो। अगर तुम्हारा बच्चों का नाम ऐसे कुछ रखा हो ना उल्टा सीधा, तो अपने बच्चों का नाम आज से जाकर बदल देना। बेटे आज से तुम्हारा नाम मुकुंद है, आज से तुम्हारा नाम नंदनी है, आज से तुम्हारा नाम सुरभि है। ऐसा कोई भगवान का नाम, राघव है, गोविंद है, माधव है, कृष्ण है, राम है, गोपाल है, जो नाम रखना चाहो वो नाम रख दो। तो यहां भी कल्याण और वहां भी कल्याण है।